नमस्कार दोस्तों, आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा जो है बैंक्स में जो भर्ती की जाती है उसके लिए जो टेंटेटिव कैलेंडर जो है 2026-27 के लिए जारी कर दिया गया है। दोस्तों, ये जो टेंटेटिव कैलेंडर है ये पीएसबीज मींस पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है, आरआरबीज मतलब रूरल रीजनल बैंक्स जो है, उनमें जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए है। तो आओ जानते हैं कि कब कब जो है कौन कौन सा एग्जाम होने वाला है। ये जो चीजें होती हैं ये बहुत अच्छी रहती हैं आईबीपीएस की कि पहले पता चल जाता है कि जो एग्जाम है वो कब होने वाला है। उसी तरह से जो कैंडिडेट जो हैं वो अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं, अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं उसके लिए जो एग्जामिनेशन होने वाला है। तो इसका जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा प्रोबेशनरी ऑफिसर या मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए वो 22 और 23 अगस्त 2026 को होगा। अगर स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात करें तो वो 29 अगस्त 2026 को होगा। और कस्टमर सर्विस एसोसिएट की बात करें तो वो 10 और 11 अक्टूबर 2026 को होगा। इसी तरह से मेंस की बात करें तो जो लोग प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे उनका जो मेन एग्जामिनेशन होगा वो प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए 4 अक्टूबर, स्पेशल लिस्ट जो ऑफिसर्स रहते हैं उसके लिए 1 नवंबर और कस्टमर सर्विस एसोसिएट जो हैं उनके लिए 27 दिसंबर 2026 रहेगा। अब हम बात करते हैं आरआरबीज की। आरआरबीज मींस रूरल रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं इसमें भी जो है ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 और जो ऑफिस असिस्टेंट के लिए भर्ती होती है। तो जानते हैं शेड्यूल इसका कब कब है एग्जामिनेशन का। तो अगर ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो उसका जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा वो 21 और 22 नवंबर 2026 को होगा। और मेन की बात करें तो वो 20 दिसंबर 2026 को होगा। ऑफिसर स्केल 2 एंड 3 की बात करें तो उनका जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल। लेकिन उनका जो सेकंड जो मेन एग्जामिनेशन होगा जो कि क्योंकि स्केल 2 और 3 के लिए सिंगल एग्जामिनेशन की व्यवस्था रहती है तो वो जो है वो 20 दिसंबर 2026 को होने वाला है। इसके साथ ही ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो वो उनका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है 6, 12 और 13 दिसंबर को प्रपोज किया गया है। और इसके साथ ही जो उनका मेन एग्जामिनेशन होगा वो 30 जनवरी 2027 को होगा। अब थोड़ा सा प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहेगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, कि आप रजिस्ट्रेशन जो है सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही कर सकते हैं, ऑफलाइन आपका कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। देयर विल बी अ सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर बोथ प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन। आपको ऐसा नहीं करना होगा कि आप पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करें और मेन के लिए अलग से, ऐसा नहीं होने वाला। सिंगल जो रजिस्ट्रेशन होगा दोनों के लिए, जो कि प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। Candidate will be required to upload following documents as per specification given in notification। इसकी नोटिफिकेशन जो है टाइमली जब आएगी तो उसमें जैसे बताया गया होगा उसी हिसाब से आपको जो है डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका फोटोग्राफ होगा वो 20 केबी से लेके 50 केबी के बीच में होना चाहिए और जेपीईजी फाइल के फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट उसका भी जो है साइज जो उन्होंने बता रखा है 10 केबी से लेके 20 केबी के बीच में होना चाहिए। थंब इम्प्रेशन ऑफ एप्लीकेंट वो भी 20 केबी से लेके 50 केबी के बीच में होना चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ हैंड रिटन डिक्लेरेशन एज पर फॉर्मेट विच विल बी अवेलेबल इन द रेस्पेक्टिव नोटिफिकेशन। जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी देना होता है जो कि 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। फोटोग्राफ मस्ट बी अपलोडेड रिसेंट पासपोर्ट कलर पिक्चर एंड शुड बी क्लियरली विजिबल। जो आप अपना फोटो जो उसमें अपलोड करोगे वो पासपोर्ट साइज का होना चाहिए और कलर पिक्चर उस फोटो होना चाहिए, साथ में वो क्लियरली विजिबल हो। ऐसा ना हो कि उसमें कुछ दिख ना रहो, बिल्कुल साफ उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। कैंडिडेट विल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू कैप्चर अपलोड देयर लाइव फोटोग्राफ।
जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, अप्लाई करोगे, तो आप लाइव फोटोग्राफ भी इसमें होने वाला है, सिग्नेचर भी अपलोड होंगे। तो सिग्नेचर जो है वो क्लियरली विजिबल होने चाहिए, नॉट इन कैपिटल फॉर्म लेटर्स। तो ऐसा नहीं करना है कि सिग्नेचर जो है कैपिटल लेटर्स में कर दिए, वो एक्सेप्टेड नहीं होने वाले हैं। तो इसकी डिटेल जो नोटिफिकेशन आएगा, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट ऑफिशियल वेबसाइट। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, IBPS की जो वेबसाइट है www.ibps.in को रेगुलरली विजिट करना है, सो दैट कि आप उसमें डिटेल जो दिया होगा एग्जामिनेशन के बारे में वो आप देख जान पाए। तो कहने का मतलब है कि नोटिफिकेशन अपने समय के हिसाब से आएगा, लेकिन ये कैलेंडर जो है इससे आप अपना प्लानिंग कर सकते हो कि एग्जाम कब होने वाला है। तो आप जैसे कि 22 और 23 अगस्त को प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, तो इसके लिए आप कैसे आज से ही तैयारी कर लें, अपना समय उसमें कैसे बांट सकते हैं, ये आपको बहुत इजी रहेगा। और अगर आपको पहले ही पता हो कि इस डेट को एग्जाम है, डेफिनेटली आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं, उसमें अपना तैयारी कर सकते हैं, और डेफिनेटली आपको सक्सेस के जो है इसमें ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। अगर आपको पता ही ना हो कि आप एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है और 1 महीने के बीच में एग्ज़ाम आ जाता है, जो कि उसमें सिलेबस कवर करना जो है मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है IBPS का कि इन्होंने पहले ही जो है अपना टेंटेटिव कैलेंडर जो है ये जारी कर देते हैं। तो बेस्ट विशेस हैं उन सभी के लिए जो अच्छे मतलब उसमें जाना चाहते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं और बैंक में काम करना चाहते हैं। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।